देश भर के सभी वकीलों का प्राइवेट डेटा लीक हो चुका है। सारी निजी जानकारी, सारी प्राइवेसी लीक हो चुकी है, सार्वजनिक हो चुकी है। इसी से संबंधित एक रिट दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने दाखिल की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि बीसीआई यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा वकीलों का मोबाइल नंबर, फोटो और जो भी निजी जानकारी, प्राइवेट जानकारी वो सार्वजनिक कर दी गई है, जिस वजह से वकीलों के पास अनचाहे कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए बीसीआई को फटकार लगाते हुए कहा है कि आप किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी साझा नहीं कर सकते, सार्वजनिक नहीं कर सकते, जिससे उसको परेशानी का सामना करना पड़े। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपनी इस टिप्पणी के साथ ही साथ ये भी कहा कि आर्टिकल 21 और डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का खुला उल्लंघन है। देखिए, बार काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत स्थापित की गई थी। इसका काम वकीलों का रजिस्ट्रेशन, रेगुलेशन और डिसिप्लिनरी कंट्रोल करना है। अनचाहे फोन कॉल्स आने लगे इस घटना के बाद, वकीलों के पास व्हाट्सएप मैसेजेस आने लगे। जब उनका डेटा सार्वजनिक कर दिया गया, उसको लीक कर दिया गया, उसको सही तरीके से प्रोटेक्ट नहीं किया गया, तो वकीलों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ा। पॉलिटिकल कैंपेन से संबंधित तमाम प्रकार के मैसेजेस वगैरह, फोन कॉल्स वगैरह आने लगे। मैं खुद भी इस चीज से बहुत ज्यादा पीड़ित हूं। लगातार दिन भर इतने ज्यादा कॉल्स और मैसेजेस इस वक्त मेरे पास आ रहे हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूं और काम के समय भी इस प्रकार के कॉल्स और मैसेजेस हमारी कार्यशैली में बाधा उत्पन्न करने वाले हैं। आर्टिकल 21 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति का कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो उसके खुद के जीवन से, खुद की सुरक्षा से रिलेटेड हो, उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। ये एक बड़ा कानूनी मुद्दा है। जस्टिस के.एस. पुत्तास्वामी केस में प्राइवेसी को एक मौलिक अधिकार के रूप में बताया गया है और इसमें यह बात स्पष्ट की गई है कि बिना किसी व्यक्ति की इजाजत के उसकी कोई भी पर्सनल जानकारी पब्लिक नहीं की जा सकती। बार काउंसिल रूल्स के अनुसार इलेक्टोरल रोल में केवल बेसिक डिटेल्स दी जा सकती है, नाम, एनरोलमेंट नंबर और एड्रेस, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। लेकिन मोबाइल नंबर और फोटो पब्लिक करना नियमों में स्पष्ट रूप से अनिवार्य नहीं बताया गया है। लेकिन उसके बावजूद वकीलों का पर्सनल डेटा लीक करते हुए बीसीआई ने सब कुछ सार्वजनिक कर दिया, जिसकी वजह से ये समस्या पैदा हुई। और कोर्ट ने इस बार जब ये सुनवाई ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने हुई, तो कोर्ट ने स्पष्ट रूप से बीसीआई को फटकार लगाते हुए बात कही कि आप लोगों की प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं कर सकते, व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा करना जरूरी है। इसका मतलब है कि कोर्ट इस मामले को मौलिक अधिकारों की रक्षा से जोड़कर देख रही है। ये जो मामला है, ये पूरे भारत के सभी बार काउंसिल्स को प्रभावित करेगा। जो भी स्टेट की बार काउंसिल्स हैं, वकीलों के पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का प्रेसिडेंट बनेगा। बार काउंसिल की पावर की सीमा भी इस मामले में तय की जा सकती है कि बार काउंसिल आगे चल करके कितनी स्तर तक की ही चीज़ों को कर सकता है। ये मामला बहुत ही बेहतरीन मामला है। इससे न केवल वकीलों को सुरक्षा महसूस होगी आगे चल करके, जो भी चीज़ें हैं उनकी प्राइवेसी से रिलेटेड, उनके निजी जानकारी, निजी जीवन से रिलेटेड, बल्कि बार काउंसिल के भी हाथ में एक स्तर तक की चीज़ों को प्रोवाइड किया जाएगा कि उससे ज़्यादा मनमानी बार काउंसिल भी आगे चल करके नहीं की कर सकती है। अगर आप एक वकील हैं तो आपका पर्सनल डेटा कहीं भी मिसयूज नहीं किया जा सकता। प्राइवेसी वायलेशन के खिलाफ आप कोर्ट भी जा सकते हैं। बार काउंसिल भी फंडामेंटल राइट्स के अधीन है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बार काउंसिल भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के इस मामले ने इस वक्त तूल पकड़ रखा है और बीसीआई सिर्फ और सिर्फ स्पष्टीकरण देती फिर रही है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है कि आप बताइए कि आपने किस स्तर तक कौन कौन सी चीज़ों को वायरल कर रखा है जो एक व्यक्ति के निजी जीवन में हस्तक्षेप पैदा करने वाली है। धन्यवाद।